हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्रेस्को सीरीज का अगला वीडियो लेक्चर हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को एल्किल हैलाइड और एरल हैलाइड के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको हेलो एल्केन्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर हेलो एरीन्स पर हम आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स या एल्काइल हैलाइड बोलते हैं इसको। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम देख लेते हैं इसकी। पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्कोहल्स। फ्रॉम एल्कोहल्स, एल्कोहल से हम एल्किल हैलाइड कैसे बनाते हैं। सबसे पहली रिएक्शन में ले रहा हूं फर्स्ट नंबर पे, रिएक्शन विद HX इन प्रेजेंस ऑफ ZnH2। और यूजुअली यहां पर XCl ले सकते हैं अपन, है ना, Cl मिलता है ज्यादातर केसेस में। तो HX की रिएक्शन ZnH2 के साथ एल्कोहल क्या करता है, देखो जो ROH है, HX का काम क्या है, H प्लस देना। तो HX क्या करता है, H प्लस और X माइनस में टूटता है। अब ये जो H प्लस है ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको दे देता है, तो ये बनाता है ROH2 पॉजिटिव। और वाटर एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो वाटर निकलकर ये बनाता है कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है, यहां पर ध्यान रखना। और कार्बोकेटाइन बन गया तो हमें क्या चेक करना है इसमें, रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। तो रीअरेंज इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो हम क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट कराएंगे, जो कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट और रिंग एक्सपांसन। और एक बार रीअरेंज हो गया तो उसी से हम X माइनस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, RX बन जाएगा, ठीक है। तो क्या मैकेनिज्म होती है इसमें, कार्बोकेटाइन बनता है, ध्यान रखना है। अगर आपसे रिएक्टिविटी के बारे में पूछ ले अल्कोहल की, तो अल्कोहल की रिएक्टिविटी जो होती है वो 3 डिग्री की ज्यादा होती है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है। और बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, ठीक है। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया तो उससे X माइनस जोड़ के RX बना सकते हो। इसके अलावा एक रिएजेंट और होता है इस रिएक्शन में जो आप ले सकते हो, जिसको बोलते हैं हम NaBr इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। और NaBr H2SO4 के साथ हमें क्या देगा, रिएक्ट करके HBr देगा। तो ये वैसी ही रिएक्शन हो जाएगी जो यहां पर है। तो इसका एक रिप्लेसमेंट हम क्या ले सकते हैं, ये भी करा सकते हो आप, रिएजेंट ये भी ले सकते हो। मैं एक क्वेश्चन से आपको समझाता हूं कैसे आप अप्रोच करोगे क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, इधर लगा हुआ है OH और इसकी रिएक्शन करानी है HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ठीक है। ये आपको रिएजेंट दे रखा है। तो पहला काम क्या करोगे, इसको कर दोगे प्रोटोनेट और वाटर निकाल दोगे यहां से। तो कार्बोकेटाइन कैसा दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा। अब इस कार्बोकेटाइन के कितने अल्फा H हैं चेक करो, 3 यहां पर, 1 यहां पर, तो 4 अल्फा H हो गए। और अगर ये हाइड्राइड शिफ्ट कर ले यहां से तो अल्फा H बढ़ जाएंगे, देखो ये प्लस यहां आ जाएगा। अब कितने हो गए, 3 3 6 और 2 8। अब होगा इसके 8 अल्फा H, मीन्स स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो रीअरेंजमेंट भी हो गया। अब यहां पे क्या जोड़ दोगे आप, Cl माइनस, तो कैसा दिखेगा आपको, ऐसा। इस तरीके से करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख के बता रहा हूं, देखना। अगर ऐसा दिया हुआ है, इसकी रिएक्शन करानी है NaBr इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो आप तो ये ध्यान रखो ये रिएजेंट क्या करता है, HBr देता है आपको। इसका मतलब पहला स्टेप तो वही है, प्रोटोनेशन होना है, H प्लस के साथ रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ये बन जाएगा ऐसा, वाटर निकल के पॉजिटिव। तो अब आपको ऐसा देखेगा 4 की रिंग इसके बाहर पॉजिटिव, और ये रिंग एक्सपांड होती है, मैं आपको बता चुका हूं। तो ये 1 और ये 2, 1 2 बॉन्ड शिफ्ट करो, 2 को प्लस से जोड़ो और 1 को प्लस दे दो, ऐसा होता है इसमें। तो ये ऐसा दिखेगा, और इसको अच्छे से लिखोगे तो 5 की रिंग और यहां क्या आ जाएगा, प्लस, और इसी से क्या जोड़ दोगे, Br माइनस, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका ऐसा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन अप्रोच करना है। नोट कर लो पहली रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं अगली रिएक्शन में। अगली रिएक्शन है PX3 के साथ ये रेड फास्फोरस X2। ये अल्टरनेटिव है, मतलब इसके अलावा आप ये भी ले सकते हो, क्योंकि रेड फास्फोरस X2 मिलके आपको PX3 देंगे और यहां पर X यूजुअली Br और I मिलेगा आपको, है ना। तो ओवरऑल क्या है, दोनों रिएक्शन सेम ही है, आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। कैसे करनी है आपको रिएक्शन, देखो ROH एल्कोहल की रिएक्शन होगी किसके साथ, PX3 के साथ। तो आप एक काम करो, इसके 3 मोल लिख लो ऐसे,
डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं लिखने का, ROH ROH और ROH, और इसको मैं लिख रहा हूं ऐसे P X X और X ऐसा। अब आप क्या करोगे, यहां से H3PO3 निकाल दो तो क्या बन जाएगा, RX बन जाएगा और H3PO3 निकल जाएगा। इस तरीके से रिएक्शन करानी है, डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, है ना। नीट में और जेईई मेन में इसी टाइप के ही क्वेश्चन आ सकते हैं, तो सीधे अपन डायरेक्ट बता रहे हैं। तो OH हटाकर क्या लगाना है, X, सीधी सी कहानी है। ये और ये रिएजेंट आ जाएगा तो OH हटा के क्या लगा देना, X। और सबसे अच्छी बात यह है कि नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट। तो इस रिएक्शन में कोई भी रीअरेंजमेंट मत करा देना। रीअरेंजमेंट वाला अगर कराना है तो पिछली रिएक्शन थी, नहीं कराना है तो ये वाली रिएक्शन यूज कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन कर लो, जैसे ये क्वेश्चन है, अगर मैं यहां पर PCl3 ले लूं तो सीधी सी कहानी है क्या, OH हटा के क्या लगा दो, Cl। तो OH हटा के क्या लगाना है आपको, Cl, बिना रीअरेंजमेंट के। रीअरेंजमेंट नहीं कराते इसमें, है ना। एक और देखो, अगर ऐसा लिखा है, इसकी रिएक्शन रेड फास्फोरस Br2 के साथ, और ये मिलके हमें क्या देगा, PbR3 देगा। इसका मतलब क्या करना है आपको, OH उड़ाना है ये, और ये हटा के क्या लगा दो, Br। कोई रीअरेंजमेंट मत कराना। मैंने ये दोनों क्वेश्चन आपको पीछे भी कराए हैं, पिछली रिएक्शन में, उसमें रीअरेंजमेंट कराते थे, यहां पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अगली रिएक्शन देखो, 3rd नंबर की अगली रिएक्शन है, रिएक्शन विद PCl5, ठीक है, या PX5। PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हो तो कैसे कराना है, देखो, एल्कोहल ROH की रिएक्शन PCl5 के साथ क्या बनाएगा, देखो ऐसे लिख लो ROH, और PCl5 को ऐसे लिख लो PCl3 Cl और Cl, ऐसा हो गया PCl5। अब आप क्या करो, इस तरीके से याद रख सकते हो, ये बॉन्ड यहां से तोड़ दो और ये बॉन्ड यहां से तोड़ दो, तो क्या बना, RCl POCl3 और HCl। तो क्या बनेगा इसमें, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। और इंपॉर्टेंट बात इसमें भी है, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट। तो इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, तो इसमें भी डायरेक्ट करोगे आप। जैसे मान लो ऐसा लिखा है, इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं PCl5 के साथ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसमें भी वही कहानी है, OH हटा के क्या लगा दो, डायरेक्ट Cl लगा दो। तो OH हटेगा तो क्या लग जाएगा यहां पर, Cl। इस तरीके से करना है, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन है अपनी डार्जन्स रिएक्शन। देखो क्या होता है इसमें, एल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ होती है। तो कैसे करना है आपको रिएक्शन, देखो ऐसे लिख रहा हूं, ROH, जो PCl5 जैसा लिखा था ना वैसे ही लिखना है। SO, एक Cl इधर लिख रहा हूं और एक इधर लिख रहा हूं, ठीक है, SOCl2 हो गया। अब आप यहां से ये ब्रेक कर दो और ये ब्रेक कर दो, तो क्या आ गया, RCl प्लस SO2 और प्लस HCl। और ये वाली रिएक्शन बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन में गिनी जाती है अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की, क्योंकि SO2 और HCl ये गैसेज हैं जो एस्केप आउट हो जाएंगी, तो आपको P और RCl मिल जाएगा यहां से। कैसे करना है क्वेश्चन, वो देखो, इंपॉर्टेंट बात लिख लो, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट नहीं होता इसमें, है ना। इसकी रिएक्शन करानी है SOCl2 के साथ, तो अल्टीमेटली आपको करना क्या है, OH उड़ा दो, क्या लगा दो, Cl, ऐसा हो जाएगा। एक और कर लो, SOCl2। क्या करना है, कोई भी रीअरेंजमेंट मत करा देना, OH हटा के क्या लगा दो यहां पर, Cl, ऐसा। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि इफ SOCl2 in presence of pyridine is present, then inversion occurs
अब ये रिटेंशन और इन्वर्जन का क्या चक्कर है वो समझ लो। जैसे मान लो इस तरीके से मुझे फिशर प्रोडक्शन फॉर्मूला दिया है, यहां लगा है CH3, इधर H लगा है और यहां लगा है C2H5। इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो SOCl2 के साथ, अभी पायरिडीन नहीं डाला, तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे OH हटाओ और इसी जगह Cl लगाओ, तो HCl CH3 C2H5। लेकिन अगर उन्होंने इसमें बोल दिया कि भाई साहब SOCl2 के साथ पायरिडीन आ गया, बेस आ गया, तो अब आपको इन्वर्जन करना है। इन्वर्जन का मतलब क्या है, OH हटा के Cl तो लगाओगे लेकिन उसको लेफ्ट साइड ले आओ और H को राइट साइड ले जाओ, तो ऐसा दिखेगा। इस तरीके से आपको फिर इन्वर्जन कराना है ना, तो इसको बोलते हैं हम रिटेंशन और इसको बोलते हैं इन्वर्जन। OH जिस डायरेक्शन से हटा वहीं Cl लग गया तो रिटेंशन, OH के अपोजिट Cl जुड़ गया, सॉरी यहां Cl है, OH के अपोजिट Cl जुड़ गया तो हम क्या बोल देंगे उसको, इन्वर्जन। ठीक है, नोट कर लो इसको। सेकेंड नंबर की रिएक्शन है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम अल्केन और अल्कीन से बना रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, एल्केन और एल्कीन वाली ये रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं। एल्केन की पहली प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी हेलोजिनेशन वाली, मोनोहेलोजिनेशन, याद आ गया होगा आपको। वैसे ही एल्कीन में मैंने बताई थी एंटी मार्गोनिकोव रूल वाली, वो होती है, और X2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। एक बार फिर से याद दिला रहा हूं क्या करना है। अगर मैं फ्रॉम अल्केन बात करूं, फ्रॉम अल्केन, तो आप क्या करते हो, अल्केन की रिएक्शन X2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, H हटा के क्या लगा देते हो, X। तो आपको क्या करना है, H हटा के X लगाना। मैंने इसका मेजर माइनर सब बताया था आपको क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में। ठीक है, सेकंड है फ्रॉम अल्कीन्स, फ्रॉम अल्कीन्स। अल्कीन्स में मैंने आपको पहली रिएक्शन ये बताई थी कि अल्कीन का रिएक्शन HX के साथ, इसमें कार्बोकेटाइन बनता है और कार्बोकेटाइन बनने के बाद अल्किल हैलाइड बनता है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड। पीछे आप अल्कीन वाले चैप्टर के वीडियो में देख सकते हो, पीछे वीडियो देख सकते हो। दूसरी रिएक्शन इसमें थी अल्कीन की रिएक्शन X2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 वाली, जिसमें हम एंटी में XX जोड़ते थे। तो इसमें क्या बनता है, अल्काइल डाइहैलाइड बनता है इसमें, है ना। तो ये रिएक्शन होती है। मैं आपको क्वेश्चन से प्रैक्टिस करा देता हूं क्योंकि पीछे मैं पढ़ा चुका हूं, दोबारा क्यों पढ़ाऊंगा, है ना। तो ये अल्केन में मिलेगी आपको प्रॉपर्टीज में, और ये आपको अल्कीन की प्रॉपर्टीज में मिलेगी। क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन से हम समझ लेते हैं चीजों को। देखो, इसकी रिएक्शन करानी है आपको HCl के साथ और HBr परऑक्साइड के साथ। अच्छा, HCl लिखा हो या HCl परऑक्साइड हो, यहां पर परऑक्साइड काम नहीं करता, दोनों का फंक्शन सेम है। लेकिन HBr लिखा हो तो वो HCl जैसी रिएक्शन होती है, और HBr परऑक्साइड लिखा हो तो एंटी मार्कोनी एडिशन होता है। तो एंटी मार्कोनी एडिशन क्या कहता है कि Br माइनस यहां पे भेज दो जहां पर ज्यादा H है, तो बेंजीन CH2, इधर H भेज दूंगा और इधर Br, ऐसा दिखेगा आपको। और इस वाले में क्या होगा, इसमें कार्बोकेटाइन के थ्रू चलना है, तो H प्लस कहां अटैक करेगा, इस कार्बन पे, ताकि यहां पर पॉजिटिव अच्छा बने। ऐसे टूटे ना ये, तो यहां प्लस अच्छा बनेगा, स्टेबल बनेगा। तो प्लस यहां, सॉरी CH2, और यहां प्लस आएगा, और इधर क्या आ चुका होगा, H, तो CH3 हो जाएगा। अब यहां से होगा हाइड्राइड शिफ्ट, एक हाइड्रोजन का यहां पे शिफ्ट करा दो। ऐसा क्यों कराया, क्योंकि यहां बेंजीन लगी हुई है ना, तो रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मिल जाएगी इसको। अब इसी से क्या करो, Cl माइनस जोड़ दो, तो ऐसा दिखेगा CH2 CH3, इस तरीके से। एक क्वेश्चन अल्केन का भी ले लो, जैसे मान लो ऐसा लिखा है, और इसका रिएक्शन मैं करा रहा हूं Br2 सनलाइट। तो इसमें कितने टाइप के H हैं, ये वाला और ये वाला सेम है, तो एक ये टाइप का हो गया, ये वाला और ये वाला सेम है, तो एक ये टाइप का, तो दो टाइप के H हो गए इसमें। तो एक बार आप यहां से H हटा के Br लगाओगे, और एक बार आप यहां से H हटा के Br लगाओगे। और ब्रोमिनेशन का मेजर क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो ये हो जाएगा इसका मेजर और ये हो जाएगा इसका माइनर।
इस तरीके से है। ये रिएक्शन पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन से आपको समझा रहा हूं, ये नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन है हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज में क्या होगा, आपको एक एल्किल हैलाइड दे रखी होगी, उसी से आपको दूसरी एल्किल हैलाइड बनानी है। और बेसिकली हैलोजन एक्सचेंज में हम दो रिएक्शन पढ़ते हैं, एक फिंकेल्स्टीन रिएक्शन और एक श्वार्ट्ज रिएक्शन। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन होती है एल्किल आयोडाइड के लिए और श्वार्ट्ज होती है एल्किल फ्लोराइड के लिए। ध्यान से देखना जरा। तो पहली रिएक्शन मैं बता रहा हूं आपको, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में क्या होता है, RX की रिएक्शन, इसमें रिएजेंट होता है NaI और एसीटोन, जो कि सॉल्वेंट की तरह काम करता है। बेसिकली यहां पर NaI होता है। तो RX, यहां पर X क्या मिलेगा आपको, Cl और Br। ठीक है, तो इसकी जब रिएक्शन होगी NaI से तो क्या बनेगा, कैसे बनाना देखो, RX प्लस इसको लिख लो ऐसे NaI, ऐसे लिख लो आप, है ना, याद रखने के लिए। और यहां से क्या करो, NaX निकाल दो, तो क्या बन जाएगा, Ri प्लस NaX। और इस रिएक्शन की मेन बात क्या, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, डायरेक्ट ही अटैक कराना सीधे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। इसी जैसी होती है एक श्वार्ट्ज रिएक्शन। श्वार्ट्ज रिएक्शन होती है एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए, ये होती है एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए, है ना। तो श्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, RX की रिएक्शन, इसकी रिएक्शन होती है इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के साथ, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स। और इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स कैसे मिलेंगे आपको, AgF, Hg2F2, COF2, SbF3, ये इनमें से कोई भी ले सकते हो। तो मैं AgF के साथ लिख के बताता हूं, जल्दी याद हो जाएगा। देखो क्या करना है आपको, RX लिखो और AgF लिखो और यहां से AgX निकाल दो, तो क्या बन जाएगा, RF प्लस AgX। और इसकी भी मेन बात क्या है, नो रीअरेंजमेंट, कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं कराना, मतलब सीधा सीधी रिएक्शन है। क्या, X हटाओ, इसमें I लगाओ, इसमें F लगाओ। ठीक, कुछ क्वेश्चन कर लो। इसकी रिएक्शन हो रही है SbF3 के साथ, बताओ क्या करना है, यहां से फ्लोरीन उठा के Cl से रिप्लेस करवा दो, Cl को रिप्लेस करवा दो। तो Cl हटाया, क्या लगा दिया है, F, सीधी रिएक्शन है। एक और देखो, इसकी रिएक्शन हो रही है NaI एसीटोन के साथ। एसीटोन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, याद करना हो तो CH3COCH3। Br हटा के क्या लगा दो, I। कोई रीअरेंजमेंट नहीं कराना इसमें, है ना। अगला देखना, अब कौन सा हटाएंगे, ये हटेगा कि ये हटेगा, Cl हटाएंगे। क्यों, क्योंकि इसका लोन पेयर तो क्या है, रेजोनेंस में, तो Cl उड़ा दो यहां से। तो Cl हटा के, Cl का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है ना, तो वो आसानी से निकल जाएगा। क्या लगाना है, F, श्वार्ट्ज रिएक्शन है। और यहां Br वैसे का वैसा रहेगा। इस तरीके से इसके क्वेश्चन करने, नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक जितनी रिएक्शन पढ़ी उनसे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं, तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। देखो पहला क्वेश्चन ये है कि इसकी रिएक्शन HBr से कराना है। स्टाइरीन नाम है इसका, याद रखना चाहो तो। HBr क्या करता है, H प्लस देता है, तो H प्लस देगा ये। अब क्या होगा, कार्बोकेटाइन होती है इसमें मैकेनिज्म, तो क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होना चाहिए ताकि ये प्लस रेजोनेंस में स्टेबलाइज रहे बेंजीन के। तो यहां दिखेगा PH CH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड, और इससे क्या जुड़ जाएगा, H। अब इसके बाद तो कोई रीअरेंजमेंट हो नहीं सकता, तो इसी पर क्या करो, Br माइनस का अटैक करो, तो ये बना लेगा PH CH Br CH3, ऐसा। इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखना जरा। अब ये Br2 के साथ यहां पर सनलाइट है, तो अब ये क्या करेगा, इधर साइड चेन पर Br लगाएगा। अब यहां लगाएगा कि यहां लगाएगा, ये कैसे डिसाइड करोगे, इसमें एक फंडा ये लगाना है आपको कि आप यहां से H हटा के रेडिकल बना लो और एक बार यहां से H हटा के रेडिकल बना लो इंडिविजुअल। तो पहले अगर मैं ये रेडिकल लूंगा, तो यहां से H हटा के अगर मैं रेडिकल बनाऊंगा तो ऐसा दिखेगा आपको, ये रेडिकल रेजोनेंस में स्टेबलाइज है। जबकि यहां पर क्या हो रहा है, अगर मैं रेडिकल यहां बनाऊंगा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहे हैं, अल्फा H आ रहे हैं, रेजोनेंस तो आ ही नहीं रहा। तो इसलिए हमें रेडिकल कौन सा बनाना है इसका, यहां पर रेडिकल बनेगा और यहीं पे Br लग जाएगा।
क्योंकि रेडिकल की स्टेबिलिटी से हम रिएक्शन में आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपको ऐसा दिखेगा, ये बनेगा, ठीक है। थर्ड में देखो जरा क्या करना है, एक OH यहां लगा है, एक यहां लगा है। HCl अपना H+ किसको देगा, वो डिपेंड करता है बनने वाले कार्बोकेटाइन पर। अच्छा, यहां तो सीधी सी बात है कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो तो रेजोनेंस में है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ये तो निकलेगा नहीं, तो इसका मतलब है यहां पर प्रोटोनेशन होगा, तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस H+ को देगा। तो पहला स्टेप आपको ऐसा दिखेगा। अगर मैं वाटर भी निकाल दूं तो पॉजिटिव यहां बन गया, ऐसा दिखेगा आपको। पहले प्रोटोनेट हो गया, वाटर निकल गया, ऐसा दिखेगा। अब यहीं पे क्या जोड़ दोगे, Cl नेगेटिव। तो जैसे ही आप इसमें Cl नेगेटिव जोड़ोगे तो ये बनेगा CH2Cl, और यहां क्या आएगा OH। ये वाला OH मत निकाल देना, नीचे वाला। क्यों, क्योंकि वो रेजोनेंस में स्टेबलाइज है, वो नहीं निकलेगा। अब यहां सिर्फ Br2 लिखा है, Br2 लिखा है मतलब हम क्या मान लेते हैं, CCl4 कंसीडर कर सकते हो अगर नहीं लिखा है तो। अब क्या करते हैं, इसमें Br यहां जुड़ता है, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है Br से, लेकिन कैसे जुड़ता है, ये एंटी में जुड़ता है। तो मैं ऐसा बनाऊंगा, अगर मैंने यहां पर Br डार्क में लगाया है तो यहां पर Br किस में जोड़ूंगा मैं, डैश में, एंटी एडिशन होता है इसमें, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन आपको करवानी है, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन पे चलते हैं हम। अगली रिएक्शन है हमारी अलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ध्यान से देखना जरा। पहली बात, ये अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन क्या होती है, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अल्कीन के साथ जो पहला कार्बन जुड़ा है इसको बोलते हैं अलाइलिक कार्बन, अलाइलिक पोजीशन। और अगर बेंजीन से पहला कार्बन जुड़ा है तो इसको बोलते हैं बेंजाइलिक पोजीशन। तो हमें अलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है, तो ये कहां पर होता है वो समझ लो। देखो, दो टाइप के हम सब्स्टिट्यूशन कराते हैं। पहला है ब्रोमिनेशन, और दूसरा है क्लोरीनेशन। ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन के लिए आपको रिएजेंट ध्यान रखने होंगे क्या क्या होते हैं। ब्रोमिनेशन में रिएजेंट मिलेगा आपको Br2HNu, अगर ये नहीं मिलेगा तो NBS होता है N ब्रोमो सक्सीनामाइड, ये, और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, डबल बॉन्डो और इधर N के साथ क्या जुड़ा होगा, Br, ऐसा। तो या तो ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा तो ये मिलेगा। क्लोरीनेशन में आपको रिएजेंट क्या मिलेगा, Cl2 500 डिग्री सेंटीग्रेड हाई टेम्परेचर पर, या Cl2 के साथ सनलाइट मिल जाएगा आपको, या फिर TbUOCl, ठीक, ये भी रेडिकल देता है। अगर ये नहीं होगा तो ये जरूर होगा, SO2Cl2 सनलाइट। तो ये सारे रिएजेंट आपको अल्टीमेटली Cl रेडिकल देते हैं, और ये रिएजेंट आपको अल्टीमेटली Br रेडिकल देते हैं, जिसका हमें सब्स्टिट्यूशन कराना है। कैसे कराओगे वो देखो। जैसे मान लो मेरे पास लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। एक क्वेश्चन से मैं समझाता हूं। अगर इसकी रिएक्शन NBS के साथ करवा रहे हो आप, NBS के साथ, तो NBS क्या करता है, Br रेडिकल देता है। तो आपको करना क्या है, इसके अलाइलिक कार्बन, इसका अलाइलिक कार्बन कौन सा है, ये, तो यहां से H हटा के क्या लगा दो, Br लगा दो, तो आ जाएगा CH2, और इस पे क्या जुड़ा है, Br, CH डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा यहां पर, CH2। इस तरीके से कराना है, बहुत ईजी रिएक्शन है। अगली रिएक्शन देखो, जैसे मान लो आपके पास ये लिखा है, यहां पर मैंने लगा दिया CH3, तो इसकी रिएक्शन अगर मुझे करानी है Cl2 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा, तो आप क्या करोगे, इसकी जो पोजीशन है बेंजाइलिक, वो कौन सी है, ये बेंजाइलिक कार्बन, यहां से H हटा के क्या लगा दोगे, ये क्या देता है, Cl रेडिकल, तो आप यहां से H हटा के क्या लगा दोगे, यहां पर Cl लगा दोगे, इस तरीके से। तो अलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन क्लियर होना चाहिए। मेन चीज क्या है, ये रिएजेंट याद रखो, ये रिएजेंट Cl रेडिकल, ये Br रेडिकल देते हैं। अलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे आपको सब्स्टिट्यूशन कराना है, ओके, नोट कर लो इसको। अब अगली रिएक्शन है प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में पहली वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, डिटेल में समझाऊंगा आपको। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है, पहली बात, न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन कराना है एल्केल हैलाइड पर। तो मेरे पास मान लो एल्केल हैलाइड ये है RX, कोई न्यूक्लियोफाइल होगा तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, X हटा के यहां पर क्या लगा देंगे हम, NU। तो एक तरीके से क्या हुआ, NU ने, न्यूक्लियोफाइल ने X को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इस सब्स्टिट्यूशन होने के दो चांसेस हैं। पहला सब्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं हम SN1 रिएक्शन,
SN1 रिएक्शन, ठीक। SN1 रिएक्शन का मतलब है इसकी ऑर्डर 1 है, ठीक है, और SN का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो SN1 रिएक्शन कैसे होती है वो देखना। RX में सबसे पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, RX में सबसे पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। कैसे होती है? ये बनाता है R+ और X-। ये अपने आप तो होती नहीं होगी, तो सॉल्वेंट इस बॉन्ड को ब्रेक कराता है। सॉल्वेंट इस रिएक्शन में हम लेते हैं PPS। PPS का मतलब है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का क्या मतलब है? पोलर भी होगा और प्रोटिक का मतलब ऑक्सीजन से H भी जुड़ा होगा। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब H+ देने वाला ऐसा सॉल्वेंट है, और पोलर भी है। तो होता क्या है, ये जो RX है, RX को जब हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सबसे अच्छा है पानी, ठीक है, तो मैं वाटर ले लेता हूं। तो वाटर, अच्छा इसमें पोलरिटी बताओ पहले। RX में यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव बना सकता हूं मैं। तो वाटर का जो पॉजिटिव वाला एंड होता है, वाटर का जो पॉजिटिव एंड होता है वो खींचता है X को, और जो नेगेटिव एंड होता है जो कि ऑक्सीजन, वो खींचता है किसे? R को। और जब ये वाला फोर्स डैश डैश वाला जो बना है वो ज्यादा हो जाएगा, डैश डैश वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। मतलब ये क्या दे देगा? R अलग हो जाएगा, X अलग हो जाएगा, मतलब ऐसा बन जाएगा। तो ये R+ और X- बनाता है। अब ये जो R+ है, कार्बोकेटाइन बना, तो आपको यहां पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी देखनी है, और एक बार अगर रीअरेंज हो गया तो उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है, तो क्या बनेगा? RNU। इसके बारे में मैं एक पॉइंट ये बोल सकता हूं कि पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बना, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने क्या कर दिया? अटैक कर दिया, तो RNU बना। मतलब ये रिएक्शन कितने स्टेप की हो गई? ये रिएक्शन हो गई 2 स्टेप रिएक्शन। 2 स्टेप रिएक्शन मतलब पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बना और दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया। तो एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी होती है सेकंड नंबर पे, जिसको बोलते हैं हम SN2 रिएक्शन। 2 मतलब इसका ऑर्डर जो है वो 2, या बाइमोलिकुलर रिएक्शन इसको बोलते हैं, इसको यूनी और इसको बाई। ऐसी पॉसिबिलिटी कैसे बनती है? देखो, RX में अगर मैं सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक नहीं ले रहा हूं तो होगा क्या? मैं पोलर प्रोटिक की जगह यहां सॉल्वेंट प्रेफर करूंगा पोलर ए प्रोटिक। पोलर ए प्रोटिक मतलब पोलर तो होगा लेकिन प्रोटिक नहीं होगा, मतलब H+ नहीं देगा। अभी मैं बताऊंगा पोलर प्रोटिक और ए प्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल। तो होता क्या है? न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अप्रोच करता है। अब डायरेक्ट अप्रोच वो इस साइड से तो करेगा नहीं, क्यों? इसके पास भी तो लोन पेयर है हेलोजन के पास, और न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज, तो रिपल्सन होता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो बैक साइड से अप्रोच करता है। तो होता क्या है? न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से R की तरफ जाएगा और R अपना बॉन्ड X से तोड़ेगा। मतलब ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, जिसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। तो कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता इसमें, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है वैसे वैसे X निकलता जाता है, और जब ट्रांजिशन स्टेट कंप्लीट हो जाती है तो न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है R के साथ। ऐसा होता है। और इसको मैं बोलूंगा कि ये है क्या? 1 स्टेप रिएक्शन। ये वाली क्या थी अपनी? 2 स्टेप। ये है 1 स्टेप रिएक्शन। तो दोनों रिएक्शन एक बार फिर से समझ लो क्या था। मुझे X हटा के NU लगाना था। सब्स्टिट्यूशन 2 तरीके, कार्बोकेटाइन के थ्रू चलोगे तो SN1 बोलेंगे, 2 स्टेप रिएक्शन होती है। बॉन्ड ब्रेकिंग कौन कराता है? सॉल्वेंट। SN2 रिएक्शन में प्रोटिक सॉल्वेंट तो होता नहीं है, एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। तो न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक करेगा, डायरेक्ट भी करेगा तो कैसे करेगा? बैक साइड से करेगा, फ्रंट से इसको रिपल्सन मिल रहा है। तो बैक साइड से ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, एक बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, और जब ट्रांजिशन स्टेट कंप्लीट हो जाएगी तो ये आपका प्रोडक्ट बना देगा। और यहां पर अगर आपको लिखना है क्या निकलेगा, तो X- यहां पर लीविंग ग्रुप निकल जाएगा, और इसको मैं 1 स्टेप रिएक्शन बोलूंगा। नोट कर लो, फिर मैं इसके बारे में और डिटेल आपको बताता हूं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम SN1 वर्सेस SN2 की बात कर लेते हैं। क्या क्या होता है पहले मैं एक बार फिर से लिख रहा हूं। RX क्या करता है? अपना बॉन्ड ब्रेक करता है, R+ और X- बनता है, और इसके बाद न्यूक्लियोफाइल R+ पर अटैक करके RNU बनाता है। यहां पर SN2 में क्या होता है? RX की डायरेक्ट रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफाइल से, तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है इस तरीके से NU RX, और इसके बाद क्या होता है?
NuR बन जाता है और X माइनस निकल जाता है, ऐसा। इसको मैं बोलता हूं 2 स्टेप की रिएक्शन। तो ये है 2 स्टेप रिएक्शन, और ये वाली क्या है, इसके बारे में बोलूंगा तो ये है 1 स्टेप रिएक्शन। 1 स्टेप रिएक्शन। अगर मैं रेट के बारे में बात करूं, रेट इज इक्वल टू K RX, सिर्फ RX पर, एल्किल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है रेट, इसलिए इसको 1 बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर या ऑर्डर 1 वाला। यहां पर जो रेट लिखूंगा R इज इक्वल टू K यहां पर रेट कांस्टेंट होता है ना, RX इंटू न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर रेट लॉ में RX भी आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल भी आ रहा है, तो ये 2 ऑर्डर इसकी 2 बोल देंगे या बायोमोलिकुलर रिएक्शन बोल देंगे। अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं, रिएक्टिविटी किसकी, RX की, तो यहां 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन बनना है। इधर क्या है, डायरेक्ट अटैक होना है, तो R पर स्टेरिक हिंड्रेंस से हम चलेंगे। तो अगर मैं यहां पर रिएक्टिविटी लिखूं, रिएक्टिविटी ऑफ RX, तो मैं लिखूंगा 1 डिग्री की स्टेरिक हिंड्रेंस कम, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। अगर मैं रिएक्टिविटी RX में हेलोजन से कंपेयर कराऊं, तो मैं रिएक्टिविटी बोलूंगा RI की सबसे ज्यादा, फिर RBr, फिर RCl और फिर RF। इसका रीजन बॉन्ड एनर्जी है, कौन सा बॉन्ड आसानी से टूटेगा। तो देखो बॉन्ड तो इसमें भी टूटना है, इसमें भी टूटना है। तो अगर रिएक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ हेलोजन लिखोगे तो उसका ऑर्डर आ जाएगा ये। यहां पर अगर मैं रिएक्टिविटी लिखूंगा तो यहां भी ऑर्डर क्या आएगा, वही सेम आएगा, क्योंकि यहां भी तो हेलोजन निकालना है, RI, RBr, RCl, RF, ऐसा। अब एक बात बताओ, यहां बनना है कार्बोकेटाइन। अगर कार्बोकेटाइन बनेगा तो कार्बोकेटाइन में न्यूक्लियोफाइल 2 तरीके से अटैक कर सकता है। कैसे? मान लो ये कार्बोकेटाइन ऐसा हुआ C+, यहां मैंने लगा दिया R1, R2 और R3, और ये वैकेंट P होता है कार्बोकेटाइन में, तो न्यूक्लियोफाइल इधर भी अप्रोच कर सकता है, इधर भी अप्रोच कर सकता है, दोनों तरफ से अटैक हो सकता है। अबव द प्लेन भी हो सकता है, बिलो द प्लेन। तो यहां पर अगर मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करूंगा तो यहां मैं बोलूंगा रेसेमाइजेशन अकर्स। रेसेमाइजेशन का मतलब क्या है, दोनों ही प्रोडक्ट बनेंगे, मतलब एनेंटियोमर पेयर बनेगा इसमें। जबकि यहां पर अगर मैं बात करूं तो ओनली इन्वर्जन अकर्स, क्योंकि बैक साइड से अटैक हो रहा है, जिस डायरेक्शन से X निकल रहा है उसके अपोजिट जुड़ रहा है NU, इन्वर्जन अकर्स। तो अगर मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड बात करूंगा तो इसमें रेसेमाइजेशन एनेंटियोमर पेयर बनता है और इसमें सिर्फ इन्वर्जन होता है। PPS सॉल्वेंट के अगर फॉर्म में बोले तो PPS यूज करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और यहां पर हम लेते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, PS। तो PPS पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैसे होते हैं, ऐसे सॉल्वेंट जो पोलर भी हों और H देने वाले हों, जैसे ये ROH, RCOH, इस टाइप के सॉल्वेंट क्या होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जो H+ डोनेट करने वाले हों। और PS क्या होता है, ये होते हैं आपका एसीटोन हो गया, ठीक, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड हो गया, DMSO हो गया, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, ठीक, इसका नाम है एसीटोन, इसका नाम है DMF, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, और इसका नाम है DMSO, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। तो इसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हम लेते हैं। तो एक बार फिर से समझ लो SN1 वर्सेस SN2 में क्या क्या है। RX सबसे पहले R+ बनाता है और फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करके RNU बनाता है, 2 स्टेप हो गए। RX पर न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक करता है, ये जो NU- है ये डायरेक्ट अटैक करता है। तो जिस डायरेक्शन में NU अटैक करता है, जिस डायरेक्शन में X होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन से NU अटैक करता है। तो इस तरीके से बनता है, और ये 1 स्टेप रिएक्शन बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट को अलग स्टेप में काउंट नहीं करते हैं। रेट की अगर बात करें, ये 2 स्टेप, ये 1 स्टेप है ना। रेट की बात करें तो सिर्फ एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करती है SN1 की, इधर किस पे डिपेंड करती है, एल्किल हैलाइड पे भी और न्यूक्लियोफाइल पे भी, इसलिए इसका 1 लगाते हैं और इधर 2 लगाते हैं, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, यूनिमोलिकुलर बाइमोलिकुलर। अगर RX की रिएक्टिविटी की बात कर लें तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ऐसा क्यों, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनना है। यहां डायरेक्ट अटैक होना है तो यहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। रिएक्टिविटी की बात करें तो एल्किल हैलाइड अगर चेंज कर दो तो दोनों में रिएक्टिविटी सेम, क्योंकि बॉन्ड दोनों में टूटना है। अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड बात करो तो रेसेमाइजेशन होता है और यहां इन्वर्जन होता है। इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन भी कराएंगे आपको। PPS पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, यहां पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। अच्छे से इस टेबल को पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नोट करो।
अब आगे बढ़ते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं SN1 SN2 के। तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला देखो जरा आप, मैं यहां पर क्या क्या लिखा है वो समझा देता हूं। रिएजेंट लिखें, उसका क्या न्यूक्लियोफाइल निकलेगा वो बताऊंगा, क्या सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा, मैकेनिज्म क्या होगी और उसको क्या बोलेंगे प्रोडक्ट को। जैसे NaOH या KOH है, ये क्या देगा आपको OH माइनस, ठीक है। पहले अपन सारे न्यूक्लियोफाइल लिख लेते हैं। ये OH माइनस देगा। वाटर H2O सीधा अटैक करता है। R-O माइनस इसका न्यूक्लियोफाइल होता है, इसका NaI का I माइनस, अमोनिया का अमोनिया ही होता है, RNH2 का यही होता है, R-NH2 का R-NH2 ही रहता है। KCN का CN माइनस, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव। AgCN का सीधा AgCN अटैक करता है, ऐसा नाइट्रोजन से अटैक होता है इसमें। KNO2 में होता है O माइनस N डबल बॉन्ड ONO होता है, ठीक है। AgNO2 में AgNO2 सीधे अटैक करता है ये। और R-COAG में, ठीक है, R-COG में R-CO माइनस ये होता है। और LiLH4 में H माइनस होता है और इसमें R- नेगेटिव होता है। ये इसके न्यूक्लियोफाइल हैं। अब सब्स्टिट्यूशन में क्या बनेगा, RX से मुझे X हटा के न्यूक्लियोफाइल लगाना है ये सब, तो यहां क्या बन जाएगा ROH। इसमें क्या बन जाएगा, वाटर भी क्या करता है OH देता है, ROH। R-OH R-O माइनस क्या बना लेगा ROR, ऐसा। I माइनस क्या लगा देगा RI। अमोनिया क्या देगा NH2 तो RNH2। R-NH2 क्या देगा R-NH तो R इस पर जुड़ जाएगा NH R-, नाइट्रोजन के लोन पेयर से होगा। अगले वाले में CN माइनस में क्या जुड़ेगा CN। AgCN में जुड़ता है NC, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और इसमें O माइनस लगा है तो RONO ऐसा जुड़ेगा, समझ रहे हो बात को। AgNO2 में क्या जुड़ेगा RNO2, नाइट्रो बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई दोनों। R-CO माइनस में O माइनस से अटैक होगा तो ROCO R- बनेगा। और H माइनस में X हटा के H लगा दोगे, R- में भी X हटा के R- लगा दोगे, ऐसा ये प्रोडक्ट बन गए। मैकेनिज्म क्या क्या है वो देखो। ये OH माइनस है SN2, या कभी कभी यहां पर एक्वस NaOH KOH मिलेगा तब भी SN2, ध्यान रखना। वाटर को हाइड्रोलिसिस या सॉल्वोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं, ये SN1। R-O माइनस अगेन SN2, ठीक है। I माइनस SN2, इस तरीके से लिखते जा रहा हूं मैं, है ना। अमोनिया SN1, अगली वाली SN1, CN माइनस SN2। AgNC वाली भी AgCN से AgNC बनता है ना, ये भी SN2। अगली वाली भी SN2, ठीक है। ये सारी की सारी आगे की क्या होंगी SN2 रिएक्शन होंगी, ऐसा, ठीक है। क्या नाम है इनका प्रोडक्ट का, ROH को क्या बोलते हो अल्कोहल, इनको अल्कोहल बोलते हैं। ROR- को क्या बोलते हो ईथर। RI को क्या बोलते हो अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड। RNH2 को क्या बोलते हो अमीन। अच्छा, अगर इसको बोलना हो तो मैं 1 डिग्री अमीन बोल सकता हूं इसको, है ना, 1 डिग्री अमीन। अगली वाली क्या बोलूंगा मैं 2 डिग्री अमीन। अगले वाले को क्या बोलूंगा साइनाइड, RCN को। RNC क्या बनेगा आइसोसाइनाइड। RONO क्या बन जाएगा नाइट्राइट, ठीक है। देखते जाओ क्या क्या इसमें बन रहा है ना। RNO2 क्या होता है नाइट्रो अल्केन, नाइट्रो अल्केन। ROCO R- क्या होता है एस्टर, ठीक है। अगला वाला क्या होता है RH क्या होता है आपका बताओ अल्केन, और इसके अगला वाला भी अल्केन। तो ये इसके मैंने प्रोडक्ट लिख दिए क्या क्या बन रहे हैं। तो आप देखो ये सब मेन रिएजेंट का फंक्शन है, रिएजेंट का खेल है, ठीक है। तो रिएजेंट कौन सा क्या करता है ये आपको समझ में आना चाहिए, नोट कर लो इसको। चलो अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन की, SN1 SN2 रिएक्शन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, मैंने आपको बताया था कि AgCN में CN जुड़ता है और AgNC में NC सब्स्टिट्यूट करता है, ऐसा कैसे हो जाता है देखना ध्यान से। जो KCN है, K प्लस और CN माइनस जो होता है उसमें जो CN है C ट्रिपल बॉन्ड N, ये एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब जिसमें 2 डोनर साइट है। अब यहां पर कार्बन और नाइट्रोजन में आसानी से कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो यहां पर Cl का सब्स्टिट्यूशन होना है और CH3 CH2 इसकी जगह क्या लगाएंगे हम CN लगाएंगे, ऐसा, क्योंकि कार्बन अटैक करेगा। जबकि AgNC होता है कोवेलेंट, ये आयनिक था तो ऐसे टूट गया, ये कोवेलेंट है तो यहां पर कार्बन के पास लोन पेयर कहां है, नहीं है ना,
लेकिन नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है, तो यहां पर नाइट्रोजन से अटैक होता है, इसलिए यहां पर बनता है CH3 CH2 और NC, इसमें ये बनता है। सिमिलर ऐसा यहां पर भी है, जैसे KNO2 है K प्लस O माइनस N डबल बॉन्ड O, लोन पेयर इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। यहां एक से ज्यादा लोन पेयर है लेकिन मैं एक ही बना रहा हूं। अब होता क्या है, यहां पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव है तो ये मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा इससे, तो ये अटैक करेगा, Cl हटाएगा, तो CH3 CH2 ONO ऐसा बनेगा इसमें नाइट्राइट। जबकि यहां पर Ag के साथ जो बॉन्ड है वो ऐसा होता है, AgO N डबल बॉन्ड O, तो यहां पर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देता है क्योंकि ये अच्छी न्यूक्लियोफिलिक साइट है, तो यहां बनता है CH3 CH2 और क्या जुड़ेगा NO2, ऐसा होता है। तो कब क्या कराना है ये आपको याद होना चाहिए, KCN में CN, AgCN में NC, KNO2 में ONO और AgNO2 में NO2, सीधा सीधा नाइट्रो एल्केन। नोट कर लो, फिर और क्वेश्चन करवाता हूं। आगे बढ़ते हैं, अब SN1 SN2 से रिलेटेड एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। आपको रिएक्टिविटी कंपेयर करानी है RX की, ये आपको RX दे रखे हैं, ठीक है। अपन इसकी नंबरिंग कर देते हैं, इसको 1 इसको 2 बोल रहा हूं, इधर इसको 1 इसको 2 और इसको 3, दो डिफरेंट क्वेश्चन है। पहले अपन पहला वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अच्छा, SN1 रिएक्शन में क्या होता है, SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है, तो Br हटा के प्लस लगाओ यहां पे, और ये Br हटा के प्लस लगाओ। इस प्लस के अल्फा एच ज्यादा है 2 डिग्री है और इस प्लस के अल्फा एच कम है, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन देगा इससे, तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा कार्बोकेटाइन की उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, किसमें SN1 रिएक्शन में। लेकिन जब SN2 रिएक्शन कराओगे तो इन दोनों में से स्टेरिक हिंड्रेंस किस पे ज्यादा, वो कैसे चेक करना है, Br इस कार्बन पे जुड़ा है, इस पर डायरेक्ट कनेक्टेड कार्बन एक ही है ये, जबकि Br इस कार्बन पे जुड़ा है, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड 2 लगे हुए हैं यहां पे, तो इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो SN2 रिएक्शन में 1 की ज्यादा होगी रिएक्टिविटी कंपेरिजन टू 2, ऐसा। अब यहां पर देखो, ये मैंने सारे ही 1 डिग्री ले लिए, तो यहां डिग्री से नहीं होगा, यहां इफेक्ट लगाने पड़ेंगे। पहले मैं SN1 बता रहा हूं, Cl हटा के यहां प्लस लगाओ, ये Cl हटा के यहां प्लस लगाओ और ये Cl हटा के यहां प्लस लगाओ, ठीक है। अब कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, सेकंड वाला, क्यों, ये जो होता है ये प्लस M होता है, ये होता है माइनस M, और यहां कोई इफेक्ट नहीं है। प्लस M कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, तो 2 की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, क्यों, 2 वाला सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन देगा, फिर न्यूट्रल वाला और फिर माइनस M वाला। ये किसकी बात हो गई, इन SN1। अब SN2 में यहां एग्जैक्ट प्लस तो बनते नहीं है, लेकिन SN2 में हम ऐसा बोल सकते हैं, जब Cl निकल रहा होगा तो यहां पर डेल्टा प्लस आ रहा होगा। अब कौन सा वाला डेल्टा प्लस ज्यादा क्रिएट करेगा, मतलब कौन सा इस बॉन्ड को ज्यादा पोलर बनाएगा, NO2 वाला ज्यादा पोलर बनाएगा, क्योंकि ये NO2 क्या है यहां पर, मैं इसको बोलूंगा -I इफेक्ट से। SN2 में इंडक्टिव लगाना, ध्यान रखना, तो NO2 का -I है और CH3 का भी तो -I है, इन दोनों का ही क्या है, -I। अब यहां पर M इफेक्ट नहीं लगेगा SN2 में, क्या कौन सा इफेक्ट लगाएंगे, इंडक्टिव, ठीक है। तो ये मैं हटा देता हूं, ये SN1 के लिए लिखा था। अब बताओ इनमें और इनमें किसका -I इफेक्ट ज्यादा होता है, NO2 का, मतलब वो इस बॉन्ड को ज्यादा पोलर बना देगा, खींचेगा ना, तो ज्यादा पोलर बना देगा, यहां जल्दी पॉजिटिव क्रिएट कराएगा, डेल्टा पॉजिटिव, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल यहां आसानी से अटैक कर सकता है, तो 3 आएगा सबसे ज्यादा। उसके बाद क्या आएगा, 2 वाला, फिर उसके बाद क्या आएगा, 1 वाला। ये किसकी बात हो गई, इन SN2। तो SN2 में ध्यान रखना, अगर डिग्री सेम हो तो इंडक्टिव इफेक्ट से चलते हैं। मैं रिएक्टिविटी लिख रहा हूं, रिएक्टिविटी इन SN2 अगर डिग्री सेम हुई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I इफेक्ट। ये ध्यान रखना, आप पॉइंट नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपको इस टाइप से फिशर प्रोजेक्शन दे रखा है, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करानी, तो आपको ये तो पता है कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, SN1 होगी, ठीक है। अब क्या होगा, ये SN1 रिएक्शन है तो Cl निकल जाएगा, क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। और जैसे ही कार्बोकेटाइन बनेगा, क्या वो रीअरेंज हो सकता है, नहीं हो सकता। तो वो जो कार्बोकेटाइन है वो रीअरेंज नहीं होगा, तो वाटर से जो OH लगेगा वो 2 डायरेक्शन में लगता है, एक तो जहां से Cl निकला वहीं लगेगा और एक इसका अपोजिट वाला लगेगा। तो मैं दोनों बना रहा हूं, ऐसा बनेगा, इधर OH आ गया H और ये C2H5, और एक और बनेगा क्योंकि इसमें रेसेमाइजेशन होता है, ऐसा। और क्या मैं इसको आपस में एनेंटियोमर पेयर बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। तो मैं A एंड B के बारे में लिखूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, A एंड B आर एनेंटियोमर्स। तो A और B आपस में क्या है, एनेंटियोमर्स है, मतलब रेसेमाइजेशन हो रहा है। एनेंटियोमर पेयर का मतलब रेसेमाइजेशन होना है ना।
अगले क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ये मुझे एक 1 डिग्री वन डिग्री एल्किल हैलाइड दे रखा है, एल्किल ब्रोमाइड। एक्वस KOH क्या देता है आपको, OH माइनस, मतलब SN2 रिएक्शन। तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा, OH का अटैक बैक साइड से कराऊंगा, तो Br जिस डायरेक्शन में लगा उसके अपोजिट OH में लगा दूंगा, तो ऐसा दिखेगा, H ऊपर D इधर T, और OH कहां जाएगा इधर, और इसको क्या बोलूंगा मैं, इन्वर्जन। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बना। ये इन्वर्जन ऑब्जर्व किया गया था वाल्डन द्वारा, तो इसको वाल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं ना, वाल्डन इन्वर्जन भी लिख सकते हो। और यहां पर क्या हो रहा था इसमें, रेसिमाइजेशन। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं, नोट कर लो इसको। चलो सेकंड रिएक्शन पे चलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन एल्किल हैलाइड की मैं आपको बता चुका हूं, ये मैंने आपको बताई थी एल्कीन की प्रिपरेशन में, लेकिन यहां पर मैं एक और उसके साथ रिएक्शन डिस्कस करना चाहता हूं, E1CB टाइप की, तो उसको भी समझना ध्यान से। तो मैं पुराना वाला तो बताता ही हूं, आपको नया भी सिखाऊंगा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, RX की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ होती है, तो ये क्या बनाता है, अल्कीन बनाता है, जिसको हम बीटा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन बोलते थे। एक एग्जांपल से याद दिलाता हूं, यहां पर हैलाइड लगा है X मेरे पास, ठीक, जैसे मान लो Cl लगा है, ठीक है, इसकी रिएक्शन हो रही है एल्कोहलिक KOH के साथ। तो आप क्या कराते हो, आप इसमें Cl के रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा होता था, तो बेस कहां से अप्रोच करेगा, दोनों जगह से अप्रोच करेगा। तो एक एल्कीन आपकी क्या लगेगी अल्फा बीटा के बीच में, यहां पर, क्योंकि हम जैसे मान लो ये वाला H लेते हैं, तो ये H और ये Cl उड़ेगा तो यहां आएगा, और अगर यहां वाला H आप उठाते हो तो डबल बॉन्ड यहां पर आएगा। तो एक एल्कीन आपकी ये बनेगी और एक एल्कीन आपकी ये बनेगी। इसमें हम मेजर माइनर सेटजेफ हॉफमैन भी खेलते थे, कैसे, इसको पकड़ो 3 और 3 6 अल्फा H, इसको पकड़ो सिर्फ 2 अल्फा H, ये वाला मेजर और ये वाला माइनर होगा। और सेटजेफ हॉफमैन की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन किस में ज्यादा है, इस एल्कीन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन इसमें ज्यादा है, 2 आ रहे हैं ना, तो सेटजेफ, जबकि इसमें डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन सिर्फ एक ही है, मतलब हॉफमैन। तो लेस सब्स्टिट्यूटेड हॉफमैन होती है और मोर सब्स्टिट्यूटेड सेटजेफ होती है, ये बात हम पहले कर चुके हैं। लेकिन अगर मैं इसकी एक और मैकेनिज्म बताऊं, ये कौन सी मैकेनिज्म है, इसको बोलते हैं हम E2 मैकेनिज्म, ठीक है, ध्यान रखना, E2 मैकेनिज्म होती है ये, और कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता इसमें, डायरेक्ट एलिमिनेशन होता है, नो री अरेंजमेंट, सीधा सीधा एलिमिनेशन होगा। और किस टाइप का एलिमिनेशन है ये भी मैंने आपको बताया था, एंटी एलिमिनेशन, ठीक है, ऐसा होता है। अब मैं आपको यहां पर एक चीज और बताना चाहता हूं, अगर मैं यहां पर एल्किल हैलाइड की जगह फ्लोराइड ले लूं तो कहानी बदल जाती है। जैसे अगर मैं इसमें X लगाता हूं और X की जगह Cl, Br और I लेता, तो एल्कोहलिक KOH का मेजर प्रोडक्ट आता है ये मेजर और ये माइनर, क्योंकि यहां पर हम स्टेबिलिटी कैसे देते हैं, मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के बेसिस पर मेजर डिसाइड करते हैं, कब, जब Cl, Br, I होगा। लेकिन जैसे ही मैं यहां पर फ्लोरीन कर देता हूं तो अब आपकी मैकेनिज्म चेंज होके E1CB, मतलब एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर बाय कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन। कैसे देखना, अब जो अल्कोहलिक KOH का बेस है, तो बेस क्या करेगा, यहां से H+ उड़ाएगा तो नेगेटिव बनेगा यहां पर। कोई ये भी बोल सकता सर बीटा ये वाला क्यों नहीं लिया, भाई इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा और ये भी बीटा था, तो एक एनाइन ये बनेगा, चलो दूसरा बना लो। अगर मैं दूसरा एनाइन बनाता हूं तो दूसरा एनाइन यहां बनेगा, बताओ कौन सा स्टेबल है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है ना 1 डिग्री वाला, तो ये क्या है, मोर स्टेबल एनायन है, और ये है लेस स्टेबल एनायन, और मोर स्टेबल एनायन आपको क्या देगा, मेजर प्रोडक्ट। तो अब ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होकर फ्लोरीन निकाल देगा। इसका मतलब यहां पर मेजर कौन सा बोलेंगे, ये वाला। रिएक्शन तो यहां भी होगी लेकिन इसको क्या बोलेंगे हम, माइनर। तो ये ध्यान रखना, अगर अल्काइल फ्लोराइड आ गया तो कार्ब एनाइन से चलोगे, मतलब मैं एक पॉइंट ये लिख दूंगा क्या, कि पहली बात मैकेनिज्म है E1CB कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन, दूसरी बात क्या है, नो री अरेंजमेंट, नो री अरेंजमेंट, और इंपॉर्टेंट बात जो लिखने वाला हूं वो ये है कि मोर स्टेबल कार्ब एनायन, मोर स्टेबल कार्ब एनायन, मोर स्टेबल कार्ब एनायन will decide the major product, will decide the major
प्रोडक्ट। ये ध्यान रखना, मोर स्टेबल कार्बेनाइन से मेजर प्रोडक्ट डिसाइड होता है। वहां पर क्या होता था E2 में, मोर स्टेबल अल्कीन से डिसाइड होता था, यहां मोर स्टेबल कार्बेनाइन से करना। सेडजेफ हॉफमैन का कोई रिलेशन नहीं है, ध्यान रखना, वो तो सिर्फ एक प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अल्काइल हैलाइड की लास्ट रिएक्शन है, इसके बारे में समझ लो क्या है। मेटल के साथ इसकी रिएक्शन ध्यान से देखना। एक तो हम वुर्ज रिएक्शन पहले अल्केन में पढ़ चुके हैं, अब यहां पर एक ग्रिगनार्ड रिएजेंट इंपॉर्टेंट और आएगी। ठीक है, तो पहले अपन लिख रहे हैं नंबर 1 ग्रिगनार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन। कैसे होता है ये वो देखो, RX की रिएक्शन Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर लेते हैं। यहां पर ध्यान रखना, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट, ड्राई लेते हैं, मॉइस्ट नहीं लेते, ये बताऊंगा क्यों। तो ये बनाता है RMgX, R पे माइनस लगा दो ऐसा, Mg2 प्लस और X माइनस, ये होता है। तो RX के बीच में Mg का इंसर्शन करा दो। अब यहां पर ये जो R माइनस MgX बना, ड्राई ईथर क्या करता है, ड्राई ईथर इसको कर देता है सॉल्वेट, ये जो है ना X माइनस R माइनस और Mg2 प्लस। जैसे ईथर मान लो मैंने ले लिया ROR, तो ROR क्या करता है, इसको कर देता है सॉल्वेट, मतलब इसको स्टेबलाइज करता है, क्योंकि ये नेगेटिव एंड है ऑक्सीजन और Mg पे प्लस है। ड्राई इसलिए लेते हैं क्योंकि ऐसा हो, अगर मान लो मॉइस्ट कर दिया आपने, तो R माइनस जो होता है, R माइनस MgX, ये वाटर मान लो आ गया, तो H प्लस और OH माइनस होता है इसमें, तो ये R माइनस H प्लस से रिएक्शन करके RH बना लेता है। तो आपका जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है, जो आपको चाहिए, मान लो ग्रिगनार्ड रिएजेंट चाहिए, आपने यहां मॉइस्ट ले लिया तो ये बचेगा ही नहीं ना, ये रिएक्शन करके RH बना देगा। तो ये ध्यान रखना, RX की Mg ड्राई ईथर से रिएक्शन में ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनता है, इसका नाम है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ठीक है, फुल फॉर्म है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, है ना, पता ही होगा सबको। और अगर ये मॉइस्ट कंडीशन में आ गया तो RH बना लेगा, ध्यान रखना। एक ये रिएक्शन थी पहली, और दूसरी थी अपनी वुड्स रिएक्शन, ये भी मैं आपको बता चुका हूं अल्केन में, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, RX की रिएक्शन होती है किसके साथ, Na ड्राई ईथर के साथ, Na ड्राई ईथर के साथ। तो क्या करते थे, इसमें RX लिखते थे, 2 Na लिखेंगे और XR, मतलब इसके 2 मोल ले लेंगे भले ही ना दिए हों। तो यहां से आप NaX निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, RR, मतलब यहां पर कपलिंग होती है। और इवन नंबर ऑफ कार्बन की एल्केन बनाने के लिए बेसिकली इसको यूज करते हैं। लेकिन अगर 2 डिफरेंट आ गए, जैसे एक RX आ गया और एक R' आ गया, तो डरने की कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल आंसर बनाओगे। ऐसे लिख लो, एक RX ऐसे, R' ऐसे, तो ये उड़ा दोगे NaX यहां से, तो क्या बन जाएगा, R'। तो अनसिमेट्रिकल भी बना सकते हो, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर सिंगल अल्काइल हैलाइड दी है तो इसमें सिमेट्रिकल ही बनती है, क्योंकि कपलिंग होनी है। कपलिंग का मतलब आपको डबल करना है, तो इवन का डबल इवन होगा और ऑड का डबल भी इवन हो जाएगा, है ना, ऑड ऑड जोड़ोगे तो इवन हो जाएगा। तो इस तरीके से करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, CH3CH2Cl, इसकी रिएक्शन Mg ड्राई ईथर के साथ हो रही है, तो A बन रहा है। A की रिएक्शन हम करा रहे हैं CH3OH के साथ, तो B बन रहा है। और इसकी रिएक्शन Na ड्राई ईथर के साथ C बन रहा है। मैंने दोनों का कंबाइन कर दिया क्वेश्चन। Mg ड्राई ईथर क्या करता है, हेलोजन और कार्बन के बीच में क्या लगा देगा, Mg लगा देगा, तो CH3CH2 MgCl, यहां माइनस, ये 2 प्लस और ये माइनस। अब ध्यान से देखना, वाटर में H प्लस होता है तो इसमें भी तो H प्लस है, तो ये H प्लस ये लेके क्या बना देगा, CH3CH3 अल्केन, ऐसा। और Na ड्राई ईथर इसको क्या करता है, ये R हो गया, तो R का डबल क्या, RR बना दो, तो CH3CH2 और फिर रिपीट कर दो CH2CH3, इस तरीके से। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत बेसिक ही क्वेश्चन होते हैं ना, नोट कर लो इसको। फिर मैं आपको कंबाइन क्वेश्चन कराता हूं एल्किल हैलाइड का। एल्किल हैलाइड की हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि एग्जाम में किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें आपको प्रोपीन से बनाना है 1 प्रोपेनॉल। कैसे बनेगा देखना, ध्यान से देखते जाना। इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं HBr पेरोक्साइड के साथ। HBr पेरोक्साइड क्या करता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन करता है एल्कीन पर। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन करता है तो जो नेगेटिव पार्ट है वो कहां जाएगा, एल्कीन के उस कार्बन पे जाएगा जहां पर ज्यादा H है, तो यहां Br नेगेटिव लगेगा, तो यहां पर क्या लग जाएगा फिर H।
तो ये दिखेगा आपको 1 ब्रोमो प्रोपेन ऐसा, और इसके बाद 1 ब्रोमो प्रोपेन से आपको OH लगाना है, तो आप क्या करो यहां पर एक्वस KOH ले लो, तो डायरेक्ट SN2 रिएक्शन हो जाएगी यहां पर, एक्वस KOH या एक्वस NaOH। ठीक है, इस तरीके से अपन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, आपको इथेनॉल दे रखा है, इथेनॉल से बनाना है 1 ब्यूटाइन। कैसे बनेगा देखो, एल्कोहल की रिएक्शन में करा दूंगा SOCl2 के साथ, तो क्या करता है SOCl2, डार्जन्स रिएक्शन है आपकी, है ना, तो ये क्या करेगा OH हटा के Cl लगा देगा, तो यहां पर आ गया Cl। अब इसका कराऊंगा मैं एल्कोहलिक KOH, तो एल्कोहलिक KOH में ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इथीन। ठीक है, और इथीन की रिएक्शन में कराऊंगा Br2 CCl4 के साथ, तो ये बनाएगा CH2Br और CH2Br ऐसा। ठीक है, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। अब इसकी रिएक्शन में कराऊंगा एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2, तो ये क्या था आपका विसनल डाइहैलाइड का डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्या बनता है इसमें, यहां से Br यहां से छुड़ा दो और यहां से Br यहां से छुड़ा दो, तो क्या बनेगा आपका एसिटिलीन। एसिटिलीन की रिएक्शन में कराऊंगा NaNH2 1 मोल के साथ। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+, एक H निकल जाएगा, एक्टिव H वाली रिएक्शन थी, एसिडिक H वाली, और फिर मैं इसकी रिएक्शन करा दूंगा CH3 CH2 Br के साथ, तो ये C नेगेटिव क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करके इसको उड़ा देगा, तो ये बन जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन देख लो क्या क्या यूज करनी है, पूरी रिवीजन हो जाएंगे आपकी, है ना। अगला देखना जरा, 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो बनाना है, तो इसका क्या कराओ, इसका कराओ एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन, और एल्कोहलिक KOH से ये बना देगा प्रोपीन। क्यों, ये वाला Br उड़ाओगे अल्फा से, तो बीटा से क्या उड़ेगा, H उड़ा देना। ठीक, अब इसका मुझे क्या कराना है HBr, क्योंकि अब कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म होगी आपकी, तो कार्बोकेटाइन 2 डिग्री बनेगा और उसी पर Br लग जाएगा। अगला देखो, आप इथेनॉल से बनाना है प्रोपेन नाइट्राइल। कैसे होगा, OH हटाकर मैं यहां पर कुछ लगा देता हूं, जैसे मान लो मैं SOCl2 करा देता हूं, तो OH हटा के मैंने यहां पर क्या लगा दिया, Cl लगा दिया, और इसकी रिएक्शन फिर करा दो KCN के साथ, तो KCN क्या करता है, साइनाइड लगाता है, तो Cl उड़ा देना, Cn माइनस का जो C नेगेटिव है वो अटैक करेगा इस कार्बन पे और ये निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा। नोट कर लो, फिर और प्रैक्टिस करते हैं अपन। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन समझते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन ये है कि आपको 1 ब्यूटीन से बनाना है 1 आयोडो ब्यूटेन। कैसे बनेगा देखो, इसकी रिएक्शन में कराऊंगा सबसे पहले HBr परऑक्साइड। HBr परऑक्साइड क्या करता है, एंटी मार्कोनी, तो एंटी मार्कोनी क्या कहता है, जहां पर ज्यादा H है वहां नेगेटिव पार्ट लगेगा रिएजेंट का, तो ये बनेगा। और इसके बाद इसकी करा दो फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, NaI एसीटोन, इस तरीके से, है ना, तो NaI एसीटोन, I क्या करेगा, Br हटा देगा, I आ जाएगा यहां पर, है ना, सब्स्टिट्यूशन। इससे मुझे ये बनाना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले इसकी रिएक्शन करा रहा हूं एल्कोहलिक KOH, तो एल्कोहलिक KOH क्या दे देगा आपको, प्रोपीन। इसके बाद HBr परऑक्साइड, ये एंटी मार्कोनी कर देगा, तो Br यहां आ जाएगा, और इसके बाद एक्वस KOH, तो OH सब्स्टिट्यूट कर देगा Br को, है ना। अब एक अच्छा क्वेश्चन लिखा यहां पर, ध्यान से समझना क्या कह रहे हैं। C4H9Br एक अल्काइल हैलाइड है जिसके एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन हो रही है, तो एक B बन रहा है, और ऑब्वियसली B क्या होगा, अल्कीन होगा, और B अल्कीन क्या करेगा, HBr के साथ रिएक्शन करके C एक अल्काइल हैलाइड बनाएगा जो कि इसका आइसोमर है। ठीक है, और इसकी रिएक्शन Na के साथ होगी, तो D बनेगा C8H18, और ये जो C8H18 है इसके बारे में बोल रहे हैं, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म व्हेन N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद Na। पहली बात, ये 1 डिग्री हैलाइड है, तो C4H9Br के क्या क्या स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, एक तो 1 ब्रोमो हो सकता है जिसको हम N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड बोलेंगे, और एक हो सकता है इस टाइप का, ऐसा वाला 1 डिग्री भी तो हो सकता है। भाई मैंने एक मिथाइल को उठा के यहां लगा दिया, तो ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री रहा, और एक इसका आइसोमर हो गया। अब देखना जरा ध्यान से, इसकी रिएक्शन अगर मैं Na से कराता हूं, तो ये वुर्ज रिएक्शन है, उन्होंने ट्राइथन नहीं लिखा, अंडरस्टूड है, तो ये वुर्ज रिएक्शन है, तो ये क्या करेगा, ये बनाएगा 1 2 3 4 कार्बन का डबल, 8 कार्बन का, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन का स्ट्रेट चेन बना देगा। क्यों, क्योंकि ये लीनियर है। आपको याद करो, आप वुर्ज रिएक्शन में कैसे करते थे, रेडिकल रेडिकल बना के ऐसा ही एक और कंबाइन करते थे, तो लीनियर ही बनेगी चेन पूरी। इस वाले में क्या होगा, जब मैं इसका वुर्ज रिएक्शन कराऊंगा,
तो ऐसा ही रेडिकल जोड़ना है। तो मैं ऐसा कर रहा हूं, एक रेडिकल ऐसे लिख रहा हूं और इसका दूसरा भाई ऐसा लिख रहा हूं, ठीक, और इसको इससे जोड़ दो तो इसमें बनेगा ऐसा, ये, ठीक है, ये दो कार्बन से जुड़ गया। तो ये तो आ गया आपका डी। अब आपको ये पता चल गया कि ये ए है, तो इसका जब एल्कोहलिक KOH कराओगे, तो मैं इसको यहां लिख रहा हूं, ये आपका ऐसा है, तो इसका जब एल्कोहलिक KOH आप कराओगे तो Br के रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, तो अल्फा से Br और बीटा से H उड़ा देना तो डबल यहां आ जाएगा, मतलब B बन जाएगा तुम्हारा आइसोब्यूटीन, ऐसा, सही बात। और अब HBr क्या करेगा, H पॉजिटिव देगा, H पॉजिटिव इस एल्कीन पर कहां अटैक करेगा, इस जगह, ताकि कार्बोकेटाइन यहां बने, तो इसका जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो यहां बनेगा और यहीं Br लग जाएगा, तो इसका एक आइसोमर ये हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन था, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक सिक्वेंशियल प्रॉब्लम कर लेते हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, बहुत सारी रिएक्शंस आपकी कवर हो जाएंगी। ध्यान से देखना, इसकी रिएक्शन Na ट्राईथर से हो रही है, तो क्या है, वुर्ज रिएक्शन है, और ये अल्काइल हैलाइड की जगह डाई हैलाइड दे रखा है, तो आप क्या करोगे, ये बॉन्ड तोड़ा, रेडिकल रेडिकल, ये बॉन्ड तोड़ा, रेडिकल रेडिकल, एक ही कंपाउंड में दो रेडिकल है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस आर फास्टर देन इंटर, तो ये रेडिकल इससे कंबाइन होकर ए बना देगा आपका साइक्लोहेक्सेन, ठीक बात। साइक्लोहेक्सेन का आपको Br2H कराना है, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये क्या करेगा, सारी पोजीशन सेम ही है, कहीं से भी H हटाकर क्या लगा दो Br, तो आपका ऐसा आ जाएगा ये 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब इसके बाद इसकी एल्कोहलिक KOH करानी है, तो अगर मैं Br के रिस्पेक्ट में ये अल्फा लिखूं तो ये दोनों बीटा हैं और कोई सा भी बीटा से H निकाल दो, तो E जो बनेगा आपका वो बनेगा ऐसा साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन पर Cl2 500 ये अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, तो अल्कीन के रेस्पेक्ट में एक अलाइलिक पोजीशन ये है और एक ये है, दोनों ही सेम है, तो कहीं से भी H हटा के क्या लगा दो Cl, तो F आ जाएगा आपका ऐसा, ये, ठीक। अब इसकी रिएक्शन, ऐसा कौन सा एल्कोहल है जिसके PBr3 से ऐसा हो, तो एल्कोहल जो होना चाहिए PBr3 तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करता है, कहां पर, OH हटाकर क्या लगाता है Br, तो ऐसा एल्कोहल होना चाहिए साइक्लोहेक्सेनॉल। और इस एल्काइल हैलाइड की AgNO2 से रिएक्शन कराओगे तो AgNO2 क्या लगाता है, याद करो, KNO2 ONO लगाता है, जबकि AgNO2 NO2 ही लगा देता है, तो H आ जाएगा नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन, ऐसा, ठीक। Mg इधर क्या करेगा, इसकी जगह C जो बनेगा वो बनेगा आपका इस तरीके से, Mg इधर क्या करता है, Rx की जगह RMgx बना देता है, तो ये माइनस और MgBr ऐसा, और D2O जैसा वाटर है वैसे D2O है, तो D2O क्या देगा आपको, D+ और ये नेगेटिव है, ये इससे जुड़ जाएगा, एसिड बेस वाली रिएक्शन हो जाएगी, ऐसा बन जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन किया हमने, देख लो इसको एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं।